नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 55। ये आपकी 30th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इंग्लिश ग्रामर टॉपिक दैट इज़ द टेंसेस। टेंसेस की अगर बात की जाए तो ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम टेंसेस को नहीं समझ पाए तो इट मीन्स दैट हम इंग्लिश में आगे नहीं जा पाएंगे। इट मीन्स दैट हम कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इट मीन्स दैट हम रट्टा लगाएंगे, क्रैम करेंगे, क्योंकि हम सीधे से तो लिख ही नहीं सकते ना। लिखना है, अगर हमें ठीक से राइट करना है इंग्लिश में, तो हमें टेंसेस पता होने चाहिए। अब टेंसेस के साथ इश्यू क्या रहता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यही तो सबसे बड़ा इश्यू है यहाँ पर कि टेंसेस ही तो समझ में नहीं आए। अब समझ में क्यों नहीं आए कि बिकॉज आपने ट्राई किया था 6th क्लास में पहली बार। उस वक्त आपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, और हो सकता है कि टीचर्स ने भी ज़्यादा फोकस ना किया हो, या हो सकता है कि आप एब्सेंट रहे हो, या हो सकता है कि उस वक्त आपका मूड ठीक ना हो। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपने उसको ठीक से नहीं समझा, तो उसके बाद आपने ये एज्यूम कर लिया कि नहीं, मुझे टेंसेस नहीं आ सकते। लेकिन अब आप 9th क्लास में आ चुके हो। अगर आपको आगे जाना है तो इंग्लिश तो साथ रहेगी, उसको आज ही 2-2 हाथ कर लो ना उसके साथ। तो इंग्लिश के जो टेंसेस है उसके लिए आप अगर 8-10 दिन एक बार निकाल दो, इट मीन्स दैट आपका ये सब्जेक्ट है हलवा हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि ये कर लिया, इट मीन्स दैट कहानी तो होगी, लिख दोगे आप। तो ये जो टॉपिक है, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हम इस वर्कशीट के थ्रू हम टेंसेस को सीख लेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊँगा जिसमें हम टेंसेस की बात करने वाले हैं, उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ आज की अगर वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पर हम फ्यूचर टेंसेस है उसको थोड़ा सा समझेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वर्कशीट की। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट फ्यूचर टेंस एंड इट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2050 वी विल हैव फ्लाइंग कार्स, कि बाय द ईयर 2050 की बात करें तो हमारे पास फ्लाइंग कार्स होगी। अब ये प्रेडिक्शंस है, होगी। फ्यूचर की बात करें ना, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? फ्यूचर टेंस को यूज़ किया। एक्शन दैट बिगिन एंड एंड इन फ्यूचर, कोई एक्शन जो फ्यूचर में ही शुरुआत होगी और फ्यूचर में एंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी फ्यूचर हो गया ना। तो वहाँ पर जैसे आई थिंक आर टीम विल विन द बास्केटबॉल टूर्नामेंट। ओके, तो ये क्या हो गया? ये भी फ्यूचर टेंस हो गया। एक्सप्रेस फैक्चुअल स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो वहाँ पर भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। ईयर 2024 विल बी अ लीप ईयर, तो हमने फ्यूचर की स्टेटमेंट की, फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात की। तो ये इस तरीके से जो सिचुएशन आती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जनरली जो फ्यूचर टेंसेज होते हैं उसको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें गा, गे, गी, ओके, गा रहा है, गे रहे होंगे, ओके, गा रहे होंगे, गे रहे होंगे, लाइक दैट, इस टाइप की एंड में हम यूज़ करते हैं, जो इसकी आईडी हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के ऑल 4 पार्ट्स को कि कैसे यूज़ होंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे। सिंपल फ्यूचर है, इसमें कहाँ पे यूज़ होता है? एन एक्शन दैट अकर्स इन द फ्यूचर, एक प्रेडिक्शन हो सकती है जो फ्यूचर में होगा, उसकी जब हम बात करें तो वहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ आएंगे। तो ही विल प्ले, जैसे देखिए अफर्मेटिव में क्या होगा? ही विल प्ले वॉलीबॉल। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं, क्लियर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जस्ट सिंपल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसके साथ शेल भी तो आ सकता है, शेल भी यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? विल, शेल, विल, या फिर आपका शेल हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब जो विल है वो यूज़ कहाँ करते हैं, वो हम समझने के लिए हमें समझना है कि शेल कहाँ यूज़ करेंगे। शेल को यूज़ करते हैं हम आई और वी के साथ, ठीक। बाकी सभी के साथ हम यूज़ करेंगे विल का, यानी कि आई और वी आ गए तो हम शेल यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम विल का यूज़ करेंगे। और हालांकि जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की तो उसमें शेल का यूज़ भी नहीं किया जाता, उसमें हम विल यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जब राइट करें तो हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग ही राइट करना है, जो ग्रामर के रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें तो कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा, प्रेडिक्शन होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ही विल प्ले वॉलीबॉल, तो यहाँ पे अगर आई हो जाता तो क्या हो जाता? आई शैल प्ले वॉलीबॉल हो जाता, क्लियर। नेगेटिव के लिए हम नॉट यूज़ कर लेंगे, ही विल नॉट प्ले वॉलीबॉल, ही वॉन्ट भी लिख सकते हैं इसको। इंटरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल ही प्ले वॉलीबॉल, बस सिंपल सा है। यानी कि यहाँ पे विल या शैल यूज़ करना है, और नेगेटिव के लिए नॉट, और इंटरोगेटिव के लिए विल को हम आके ले आएंगे।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें जब फ्यूचर में कोई काम चल रहा हो, यानी कि एक्शन दैट कंटिन्यूज इन द फ्यूचर, जो एक्शन दैट कंटिन्यू इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में काम चल रहा होगा कि वो खेल रहा होगा कल इस वक्त। ओके, तो फ्यूचर में जैसे दे विल बी वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे होंगे। ओके, दे विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, दे विल दे बी वॉचिंग मूवी। अब यहाँ पे देखिए क्या यूज किया हमने, यहाँ पे विल या शेल तो वही रहेगा हमारा, क्लियर, विल या आपका शेल जो है वो वही का वही रहेगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और प्लस में यहाँ देखिए कि विल और शेल के साथ बी भी आया है, क्लियर, बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, क्लियर। तो शेल आ जाएगा आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल आएगा। तो ये देखिए कि दे विल बी वॉचिंग मूवी, दे विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, विल दे बी वॉचिंग मूवी। तो यहाँ पे विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज करेंगे। उस पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि एक्शन दैट गेट्स कंप्लीटेड बाय अ टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में किसी एक टाइम तक वो काम पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, कि बारिश है वो कल तक बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, बंद नहीं होगी तो हम मतलब यहाँ पे रुकेगी नहीं तो हम नोट का यूज कर लिया नेगेटिव के लिए। विल द रेन हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, ओके, ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज किया, हम शैल या विल यूज करेंगे, क्लियर, शैल या विल एज इट इज रहेगा, आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल आएगा, और साथ में क्या रहेगा, हैव को यूज करना है, और साथ में जब हैव आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ये हमें यूज करना है स्ट्रक्चर यहाँ पर। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखिए, एक्शन दैट कंटिन्यूज टिल अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई काम है वो नेक्स्ट एक्शन तक चल रहा है, ठीक, यानी कि 2 टाइम पीरियड है उनके बीच में वो चल रहा है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, शेल या फिर विल जो होगा उसके साथ आपका हैव प्लस बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इतना सारा यूज करेंगे। ओके, शेल या विल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज करते हैं। जैसे एफर्मेटिव में देखिए, शी विल हैव बीन स्टडिंग, शी के साथ विल आ गया, हैव के साथ हैव आ गया, बीन आ गया, स्टडी के साथ आईएनजी आ गया, शी विल हैव बीन स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी, कोई 2 टाइम पीरियड है उसके बीच में। शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, विल शी हैव बीन स्टडिंग। ओके, तो इसी तरीके से हमारा इंटरोगेटिव बन गया। तो ये हो गया, थोड़ा सा हमने देखा है कि कैसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर दी गई हमें इसी पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस, इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। यह देखिए फर्स्ट हमें जो दिया गया, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, मोहन डेज द हाउस पेंट। ओके, पेंट दिया गया ना हमें वर्ड, तो मोहन विल पेंट द हाउस, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मोहन विल पेंट द हाउस, की हाउस को पेंट करेगा, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो गई है। उसके बाद सेकंड को देखिए, सेकंड जो हमें सेंटेंस दिया गया, द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी डेज टू द लाइब्रेरी इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, गो दिया गया तो विल गो टू द लाइब्रेरी हो जाएगा, लाइब्रेरी में जाएंगे, तो ये प्रेडिक्शन है, सिंपल प्रेडिक्शन है यहाँ पर, तो विल गो हो जाएगा, विल हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। ओके, उसके बाद देखिए, आई डेज माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ विजिट, तो आई शैल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ देखिए कि सिंपल सी प्रेडिक्शन की गई, तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हमने शैल को यूज कर लिया, आई शैल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारा सेंटेंस दिया गया, वी डेज इन दिस सिटी फॉर 2 years बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक हमें यहाँ 2 साल हो जाएंगे रहते हुए। अब देखिए कि 2 टाइम पीरियड है, उनके बीच में कोई काम है वो पूरा होगा, तो ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा, वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, शैल हैव बीन लिविंग हो जाएगा, यहाँ पे शैल आया, वी है क्योंकि उसके साथ हैव बीन आ गया और लिव का लिविंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ हमारा जो सेंटेंस दिया गया, फिफ्थ सेंटेंस है, माई मदर डेज यू अ सैंडविच। ओके, माई मदर विल मेक यू अ सैंडविच, आपके एक सैंडविच तैयार करेगी, तो विल के साथ हम मैक का यूज करेंगे। अगला देखिए, जो सिक्स्थ हमारा सेंटेंस दिया गया, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई डेज माई साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट। ओके, यहाँ देखिए कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस बनेगा,
ओके, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई साइंस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई साइंस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे शैल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया जाता, ओके, कंडीशन नहीं दी जाती, तो क्या हो जाता है, ये सिंपल प्रेडिक्शन हो जाती। फिर सिंपल हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया गया, तब तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो हमें दिया गया 7th सेंटेंस है, चिल्ड्रन डेज ड्यूरिंग द डे सो दे विल वॉन्ट टू रिलैक्स इन द इवनिंग। हालांकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया, लेकिन हमने कोशिश की कि क्या रहेगा कि चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग ड्यूरिंग द डे। प्लेइंग और यूज़ करना पड़ेगा हमें, प्लेइंग, ओके, पूरे दिन वो खेल रहे थे, ओके। सो दे विल वॉन्ट टू रिलैक्स इन द इवनिंग, इसलिए वो इवनिंग में क्या करेंगे, खेल रहे होंगे, और इसलिए इवनिंग में वो रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो विल हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अगला जो हमें सेंटेंस दिया गया, शी डेज फॉर 5 hours एट 11 PM, ओके, 11 बजे तक उसे सोए कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कोई काम है वो फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। तो शी विल हैव स्लेप्ट फॉर 5 hours बाय और एट 11 PM, ओके, तो यहाँ पे विल हैव स्लेप्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी इजी थी, थोड़ी सी लेंथी ज़रूर लगी होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग भी थी। होपफुली सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी, तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।